बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जैसे ही बिगुल बजा वैसे ही प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। बात अगर दिनारा विधानसभा क्षेत्र की करें तो ये एक हॉट सीट बनी हुई है या यहाँ की लड़ाई दिलचस्प है और लगातार जब हम प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ की स्थिति के बारे में भी पता चलता है। इस वक्त हमारे साथ दिनारा विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी हैं। राजेश जी, मैं आपसे फिलहाल पहले तो दिनारा की स्थिति समझना चाहता हूं कि दिनारा की स्थिति क्या रही है, कैसे रही है और आप इसको कैसे देखते हैं? दिनारा की स्थिति ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन विगत बीच के दिनों में बाहरी लोगों को थोप करके ऊपर से ही इस विधानसभा को चारागाह के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और जो भी आया यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ को लूटने के लिए आया। यहाँ की जनता के विषय में कभी सोचने की चेष्टा भी नहीं। मतलब जनता को ठगा गया, ठगा गया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, आप उम्मीदवार हैं, रालोसपा के गठबंधन है, उपेंद्र कुशवाहा जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। किस तरीके से आपकी रणनीति है अगर दिनारा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत रणनीति, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले दिन से उनका एजेंडा रहा है शिक्षा सुधार, और बिना शिक्षा के किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक, मंत्री रहते हुए भी सड़क पर उतरने का काम किया। और आप लोग सरकारी विद्यालयों की स्थिति देख रहे हैं। ये जो हमारा इलाका है, उद्योग धंधा तो बिहार भर में नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में शुद्ध रूप से खेती पर ही चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो आश्रित है। और खेती की स्थिति इतनी बदतर है, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर एक दो व्यक्ति का छोड़ करके बाकी लोगों का धान का खरीद सरकारी मूल्य पर होता है। जब से पैक्स का चुनाव हुआ, पैक्स द्वारा खरीदारी शुरू हुआ, तब से किसानों की स्थिति और बदतर होते गई। चाह करके भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि वहाँ पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी विद्यालय की व्यवस्था आप लोगों से छिपी नहीं है। मतलब आप दो चीज़ें कह रहे हैं, एक तो किसानों की समस्या और दूसरा जो है वो बच्चों की शिक्षा सही नहीं मिल पा रही है। क्या ये लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप जीत के आते हैं तो इन दोनों चीज़ों पर काम कीजिएगा? मैं जीत कर आता हूँ और हमारी सरकार बनती है, अगर ताकत उस हिसाब से बिहार की जनता हमारी गठबंधन को देती है, तो पहला एजेंडा तय होगा कि रसीद दिखाकर नहीं, आधार कार्ड दिखाकर सबका धान का खरीदारी होगा। और गांव-गांव में धान के लिए सेंटर होगा, जिसको 2 बोरा भी धान बेचना होगा वो अपनी धान समर्थन मूल्य पर बेच पाए। और नहीं तो इस व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा हर हालत में। चूँकि रसीद वाले पटना और दिल्ली में बसे हुए हैं, यहाँ तो जो खेती करता है उसके पास कोई रसीद ही नहीं है। आप लोग भी बहुत दूर के नहीं होंगे, अगल बगल गाँव में ही रहते होंगे, आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। तो पहला प्राथमिकता ये होगा कि जो वर्तमान व्यवस्था है धान खरीद का, उसको शुद्ध रूप से बंद करना पड़ेगा, हर हालत में बंद करना पड़ेगा। उसको बंद किए किसानों का भला संभव नहीं है, ये हमारी प्राथमिकता में होगी। दूसरी, शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए सारे सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करने के लिए प्राइवेट संस्थान को शुद्ध रूप से बंद करना ही होगा। अगर हमारी सरकार बन जाती है, उस हिसाब की ताकत हमारे पास आती है, तो प्राइवेट संस्थान हर हालत में बंद होंगे। मतलब सरकारी जो संस्थान है उनमें बेहतर काम होगा, ये आप कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं कि बेहतर, जब तक से बगल में अगर बढ़िया खोआ की दुकान हो और एक जगह महकता हुआ खोआ मिले, सब लोग चाहेगा, चाहे थोड़ा ऊंचा भी लगे तो बढ़िया के पास जाना चाहेगा। लेकिन आप जो बिगड़ा हुआ है उसे आप बेहतर करने की कोशिश, हर हालत में बेहतर होना चाहिए। और उसको बेहतर करने के लिए एकमात्र उपाय है कि सबकी शिक्षा एक समान हो जाए। और इसके लिए प्राइवेट संस्थान को बंद करना पड़ेगा, या तो सरकार हमारी बने तो एक और रास्ता निकाला जा सकता है कि सारे लोगों की शिक्षा की डे फर्स्ट से बच्चा पैदा हुआ
उस दिन से उस बच्चे का पढ़ाई का सारा जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, चाहे अमीर का हो बच्चा हो या चाहे गरीब का हो। एक रास्ता इस तरह भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति आप बता रहे हैं, दिनारा में अगर मैं बात कर रहा था तो थोड़ी जो स्थिति है उसको लेकर जो लोग लगातार शिकायतें भी कई लोग कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से स्थितियों को बता रहे हैं, इसको अगर आप जीतते हैं तो दो मुद्दे आपने बताएं, एक तो किसान और दूसरा शिक्षा। लेकिन स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। अगर कोरोना का काल है, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मास्क लगाकर आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, इसको किस तरीके से आगे काम होगा, या फिर अगर किस तरीके से काम हुआ है? देखिए, ये स्वास्थ्य के विषय पर नीतीश कुमार जी, सुशासन की सरकार सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखा करके अधिक से अधिक लोगों को कैसे एक तरह से आश्रित बना देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, न्यूनतम मजदूरी सरकार 194 रुपये 84 रुपये अभी की है, जो मनरेगा का है, किसी गांव में 300 से नीचे के मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर ये चोरी नहीं है तो क्या है? पहली बात। दूसरी, स्वास्थ्य की जो बात आप कर रहे हैं, आशा के भरोसे स्वास्थ्य विभाग है, और आशा को क्या सरकार देती है आपसे छिपा हुआ नहीं है। 30 रुपये रोज, लगभग 1000 रुपया, शायद सुनते हैं कि 1000 रुपया मिलता है, वही लोग बताते हैं कि कुछ मिलता नहीं, 1000 रुपया। अब बताइए कि जो 30 रुपया रोज पर काम करेगा, उसके पास कितनी लगन होगी काम करने के प्रति। जितने भी अनुबंध के ये व्यवस्था है, इन लोगों को रास्ता अलग किस्म का बनाना पड़ेगा। या तो इन लोगों को प्रशिक्षण दे करके इन लोगों को उचित मजदूरी दिया जाए। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इसी से चलने लायक है तो उन लोगों को उचित ट्रेनिंग हो, और डॉक्टर की बहाली जो यहाँ है ही नहीं, बहुत सारी सीटें खाली है, उसको भरना, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना हर हालत में जरूरत है। और ये भी आपके प्राथमिकताओं में होगा अगर सरकार बनती है आपकी गठबंधन की, जिस गठबंधन से आप उम्मीदवार हैं? स्वास्थ्य के बात पर बिल्कुल। अभी ये कहने की बात है, हमारी लड़ाई ही है कि एक एक इंसान, चूंकि पैसे वाले लोग तो अमेरिका भी जाकर इलाज कराते हैं, गरीबों के लिए कोई इलाज का व्यवस्था नहीं। ये व्यवस्था हर हालत में सुधार करना है, और इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जो सरकारी व्यवस्था हमारे पास है, वो व्यवस्था, चूंकि सुशासन ने उस लाइने को खत्म कर दिया, स्वास्थ्य पर सोचा नहीं, वो तो वोट के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से। अच्छा, आशा क्या कर सकती है? आशा, अगर आशा की बहाली ही करनी है तो उसको पैसे, उसके उचित मूल्य पर, उसको मजदूरी पर रख के, उसको ट्रेन करके वैसे लोगों को बहाल किया जाए जिससे व्यवस्था सही हो पाए।